चार धाम यात्रा की समीक्षा हर स्तर पे हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की और हम लोगों ने विज़िट भी किया है। 2 बार हमने केदारनाथ जी का विज़िट किया है, एक बार बद्रीनाथ जी का विज़िट किया है। वहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं रिकन्स्ट्रक्शन के, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो पहले से बेहतर व्यवस्था होगी अब, क्योंकि अब ज़्यादा अवस्थापना सुविधाएँ वहाँ पर क्रिएट होंगी। तो जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अच्छी व्यवस्था होगी। इसी उद्देश्य से सारे विभाग साथ में होंगे। सड़क सुरक्षा परिषद की कल बैठक हुई थी। उसमें ये हम लोगों को जानकारी दी गई कि यद्यपि भारत सरकार के नियम में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ ज़िलों में जो भुगतान होना था एक्सीडेंट विक्टिम्स को वो नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोगों ने निर्देश दिए कि 1 सप्ताह में आप सारे भुगतान करें। आपदा प्रबंधन का कल मॉक ड्रिल हुई थी और उसमें सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी आपदा आती है तो किस तरह से रिस्पॉन्स देना है। सारे डिपार्टमेंट, सारे डीएम्स उसमें जुड़े हुए थे और सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त संख्या केदारनाथ में लगी हुई, विशेष रूप से इससे क्यू मैनेजमेंट में, क्राउड कंट्रोल में कोई समस्या नहीं। जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए हर ज़िले में एक समिति बनी है और डीएम्स को कहा गया है कि वो अपनी सूचना तत्काल जो जलागम विभाग है वो इसका नोडल विभाग है उनको भेजे। उसके बाद एक एक्शन प्लान सभी को बनाना है मई के महीने में, जहाँ जहाँ गड्ढे खोदने हैं या और अन्य कार्यवाही करनी है, जिससे जब बरसात हो तो वो पानी वहीं पे उसका ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हो जाए और वो पानी रन ऑफ हो। तो जितने भी स्प्रिंग्स हैं या जो नदियां हैं उनको, उनके जल स्तर को बढ़ाने के लिए पूरा समन्वित तरीके से प्रयास हो। वन अग्नि को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आपके माध्यम से जनता को ये संदेश जाना चाहिए कि वन अग्नि कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। वन में अग्नि तभी लगती है जब कोई मनुष्य वो आग लगाता है। तो जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, जो जंगल में आग लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी अनुरोध है सभी किसानों से कि अपने खेत में आग ना लगाएं, क्योंकि खेत की आग जंगल तक पहुंच जाती है। और जो पिरूल जलाने की प्रथा है, ये सोचा जाता है कि पिरूल जला देंगे तो अच्छी घास आएगी। इस प्रथा को भी समाप्त करना है और पिरूल के बेहतर प्रयोग के लिए एनटीपीसी के साथ हम लोगों का करार हो गया है। पिरूल इकट्ठा करके एनटीपीसी को भेजा जाएगा, उनके बॉयलर्स में उसको जलाया जाएगा। उससे वन अग्नि की समस्या परमानेंटली उत्तराखंड के लिए समाधान हो जाएगा इसका। थैंक यू।